Hello everyone, welcome to my YouTube channel Adia Learning. So today I am going to teach the topic language and its operations part 2. So हमने अपने previous video में करा था 3 operations. One is union, another one is concatenation and intersection. So इस video में हम करेंगे exponent operation, clean closure and reversal operation. So हमने पहले तीन ऑपरेशंस में इसके क्वेश्चंस को डिस्कस करा था, जो मैंने आपको कहा था खुद से ट्राई करना, वो हम इसके लास्ट पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एक्सपोनेंट ऑपरेशन, क्लीन क्लोजर एंड लास्ट वन इज रिवर्सल ऑपरेशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इज एक्सपोनेंट ऑपरेशन। एक्सपोनेंट मीन्स कुछ पावर में बात होगी, ठीक है। इसका एक फॉर्मूला होता है, ये हमने एज इट इज याद कर लेना, ठीक है। इसका मतलब भी समझाती हूँ क्या मतलब है। इसका मतलब है कि L ऑफ n क्या होगा, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, n की वैल्यू पे। अगर n की वैल्यू 0 है तो वो लैंग्वेज क्या होगी, एप्सिलॉन, ठीक है। एप्सिलॉन या एप्सिलॉन। अगर n की वैल्यू 0 है तो लैंग्वेज क्या होगी, एप्सिलॉन। और अगर n की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो उसको फाइंड आउट करने के लिए ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो एप्सिलॉन की बात करते हैं सबसे पहले कि एप्सिलॉन क्या होता है। लैंग्वेज विद स्ट्रिंग विद नो स्ट्रिंग्स, वो लैंग्वेज जिसमें कोई भी स्ट्रिंग नहीं है, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, एप्सिलॉन। अगर सपोज मैं कहती हूँ कि ये एक लैंग्वेज है, इसके अंदर कोई भी स्ट्रिंग नहीं है, तो हम उसको कंसीडर कर लेते हैं एप्सिलॉन, ठीक है। अब कैसे, इसका मतलब समझ आएगा जब हम इसके एग्जाम्पल को डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने एक लैंग्वेज को कंसीडर करा है एल गो, ठीक है। अब मेरे पास एक लैंग्वेज है जिसके अंदर एक स्ट्रिंग है विच इज गो। अब मैंने क्या करना है, सपोज मैं कहती हूँ कि n की वैल्यू है 0, तो मेरा क्या आ जाएगा, l की पावर 0, क्योंकि n की जगह पे हमने क्या फिल कर दिया, 0। तो l ऑफ 0 मेरा क्या आएगा, सबसे पहली बात एप्सिलॉन। मेरा जो L ऑफ 0 होगा वो हमेशा एप्सिलॉन होगा, ठीक है। उसके बाद L ऑफ 1 ये आया गो। ये हमने कैसे फाइंड आउट करा, इसको फाइंड आउट करने का एक तरीका है, वो क्या है देखो। अब ये फॉर्मूला है, ठीक है। n की वैल्यू क्या आ गई मेरी, 1, ठीक है। अब n की वैल्यू 1 यहाँ पे मैंने फिल करा, n1 माइनस 1, ये फॉर्मूला है। और की जगह पे आप कनकैटिनेट लिखो, ज्यादा बेटर है, ठीक है। कनकैटिनेट L, ठीक है। जब L के ऊपर कुछ नहीं होता तो 1 कंसीडर होता है, ठीक है। या फिर यहाँ पे भी L के ऊपर कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 कंसीडर होगा, तो या फिर यहाँ ना कंसीडर करो या फिर कर लो, आपकी मर्जी है, ठीक है। इस वीडियो में हम रहने देते हैं, चलो नहीं करते, ठीक है। L के ऊपर सपोज कुछ नहीं है, L जो है वो क्या है, मेरी एक लैंग्वेज है जिसके अंदर एक स्ट्रिंग पड़ी हुई है गो। अब इसको मैंने सॉल्व करा, L की पावर क्या आ गई, 0.L। L ऑफ 0 क्या होता है, एप्सिलॉन डॉट L। अब जब भी हम एप्सिलॉन के साथ कुछ भी कंकैटिनेट करते हैं, कोई भी लैंग्वेज कंकैटिनेट करते हैं, तो उसका रिजल्ट वही लैंग्वेज आती है, ठीक है। जैसे कि एप्सिलॉन डॉट L करूंगी तो मेरे पास L ही आएगा, ठीक है। और मेरा L क्या है, गो, इसलिए मेरा L ऑफ 1 क्या आएगा, गो, ठीक है। इतनी बात क्लियर होगी आपको। अगर सपोज n की वैल्यू 2 है तो उसको कैसे करेंगे, L 2 माइनस 1 डॉट L, ठीक है। L 2 माइनस 1 1 डॉट L। L ऑफ 1 क्या है, गो, और L क्या है, गो, ठीक है। गो आ गया। गो कैसे आया, जब n की वैल्यू क्या होगी मेरी 2। ऐसे जब n की वैल्यू 3 होगी तो गो आ जाएगा। ऐसे हम क्या करते हैं, एक्सपोनेंट ऑपरेशंस को फाइंड आउट करते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। आई होप आपको एक्सपोनेंट ऑपरेशन क्लियर होगा और एप्सिलॉन क्या होता है वो क्लियर होगा। इतना नोट डाउन कर लो, फिर इसके बाद हम अगला क्लीन क्लोजर को डिस्कस करते हैं। सो द नेक्स्ट ऑपरेशन इज क्लीन क्लोजर। क्लीन क्लोजर कुछ नहीं है, जस्ट हमने क्या करना है, एक्सपोनेंट ऑपरेशंस को कंबाइन कर देना है। कैसे कंबाइन करा, सपोज कि ये मेरा एक, पहली बात तो क्लीन क्लोजर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। हमने क्या करना है, अगर कोई भी लैंग्वेज है उसके ऊपर ऐसे स्टार डाल देना है, ठीक है। जब भी किसी लैंग्वेज के ऊपर स्टार डला होगा, ठीक है, उसके सिंबल के ऊपर स्टार डला होगा, तो उसको हम क्या कहेंगे, दैट इट इज क्लीन क्लोजर।
उसके बाद हमने क्या करना है, जितने भी हमारे एक्सपोनेंट ऑपरेशंस के साथ लैंग्वेजेस आती है उनका यूनियन कर देना, उनको कंबाइन कर देना इन क्लीन क्लोजर। सपोज मैंने एल ऑफ 3 मतलब एक्सपोनेंट ऑपरेशन 3 तक फाइंड आउट करा, जैसे एल ऑफ 3 तक फाइंड करा तो 3 गो आएंगे, बट उससे पहले एक एल ऑफ 1 का भी आएगा, एल ऑफ 0 का भी आएगा, एल ऑफ 0 का एप्सिलन आएगा, एल ऑफ 1 का सिंगल गो आएगा, एल ऑफ 2 का गो आएगा। हमने इन सबको कंबाइन कर देना है, ठीक है, इन सबका यूनियन कर देना है, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, क्लीन क्लोजर। कहते सपोज लेट सपोज एल की वैल्यू है मेरे, एल जो है एक लैंग्वेज है उसके अंदर स्ट्रिंग है गो, देन एल ऑफ 0 क्या आएगा मेरे पास एप्सिलन, और एल ऑफ 1 गो, एल ऑफ 2 गो, एल ऑफ 3 गो एंड सो ऑन, जहां तक भी हमने वैल्यू प्रोवाइड करी होगी लैंग्वेज को फाइंड आउट करने की। उसके बाद हमने क्या करना है, जो मेरा एल ऑफ क्लीन क्लोजर आएगा वो क्या आएगा, एप्सिलन के साथ हमने सारी स्ट्रिंग्स को क्या कर देना है, कंबाइन कर देना है, तो वो मेरा क्या आ जाएगा, क्लीन क्लोजर आ जाएगा। ठीक है, एक बात याद रखनी है, हमने एप्सिलन को जरूर ऐड करना है इन क्लीन क्लोजर। ठीक है, अगर हम एप्सिलन को ऐड नहीं करेंगे अपनी लैंग्वेज में तो हमारी लैंग्वेज जो है उसका क्लीन क्लोजर ये गलत हो जाएगा। ठीक है, एप्सिलन ऐड करना जो है वो कंपल्सरी है। ठीक है, एक पॉजिटिव क्लोजर भी होता है, उसमें हम एप्सिलन को ऐड नहीं करते, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। एक पॉजिटिव क्लोजर भी होता है, उसमें हम एप्सिलन को ऐड नहीं करते, बाकी सबको ऐड करके अपनी एक लैंग्वेज बना लेते हैं। ठीक है, तो यही है क्लीन क्लोजर कि हमने यूनियन करा है एल ऑफ आई का, आई की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। ठीक है, ग्रेटर देन या इक्वल टू 0, क्योंकि हम इसमें एप्सिलन को भी ऐड कर रहे हैं ना, इन्होंने एन की जगह पे आई को ले लिया, बस इतना फर्क है और कुछ नहीं। आप यहाँ पे एन भी कंसीडर कर सकते हो, जरूरी नहीं है आई भी करना, आई ही करना है। ठीक है, बस इतना ही है क्लीन क्लोजर। इसके आगे बड़े प्रैक्टिस क्वेश्चन है, जब हम ग्रामर की बात करेंगे, जब हम एनडीएफए की बात, डीएफए की बात करेंगे तो बहुत प्रैक्टिस क्वेश्चन है। अभी आपको बस पता होना चाहिए कि क्लीन क्लोजर होता क्या है। ठीक है, उसके बाद हमारा लास्ट ऑपरेशन रह जाएगा रिवर्सल ऑपरेशन, और उसके बाद जो हमने क्वेश्चंस थे उसके सोल्यूशन को डिस्कस करना है। आप इतना नोट डाउन कर लो। आगे हमारा लास्ट ऑपरेशन है रिवर्सल ऑपरेशन, बहुत इजी है। ठीक है, एक एग्जांपल लेती हूँ, उसके साथ समझाती हूँ, बहुत जल्दी समझ आ जाएगा। सपोज लैंग्वेज है मेरी, उसमें है 0 1 2, इसका रिवर्स करूंगी तो क्या आएगा, एल ऑफ सपोज मैं बताती हूँ, सिंपल बताती हूँ बाद में, 2 1 0, सिंपल, यही लाइन लिखी है। इसको थोड़ा कॉम्प्लिकेट करके लिखा हुआ है। कैसे, कहते सपोज करो W जो है एक स्ट्रिंग है, W is equals to x1 x2 x3 up to xn is a string, then reverse of W is denoted as WR। सपोज ये एक लैंग्वेज है, इसके अंदर 3 स्ट्रिंग्स हैं। ठीक है, और अगर मैं इसका रिवर्स करना चाहती हूँ तो उसको मैं कैसे डिनोट करूंगी, L of R के साथ। ठीक है, यही लिखा है, if W is equals to x1 x2 x3 up to xn is a string, then reverse of W is denoted as W of R is the string। अब ये कौन सी स्ट्रिंग होगी, ये वाली, उल्टा करके लिख देना है। एक्स एन जो है वो लास्ट में आ जाएगा, सबसे पहले आ जाएगा, फिर एक्स एन माइनस 1। इन्होंने क्या करा कि जो लास्ट 2 है ना इसको एन डिनोट कर लिया। अब 2 के सबसे पहले में एन माइनस 1 आएगा ना, यहाँ पे ये अगर एन है तो ये एन माइनस 1 हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे इन्होंने लिखा है एक्स एन माइनस 1, फिर x3 x2 x4। ठीक है, थोड़ा कॉम्प्लिकेट करके लिखा हुआ है, बट इसको समझो, बहुत ईजी है। ठीक है, क्या है, हम इसको ऐसे समझ लेते हैं कि मेरी एक स्ट्रिंग है। ठीक है, मेरी एक स्ट्रिंग है x1 x2 अप टू xn, और यहाँ पे आ रहा है xn माइनस 1। ठीक है, या फिर यहाँ पे कंसीडर मत करो xn में, यहाँ पे सपोज कर लो जैसे xn तक जा रही है। ठीक है, अब मैं इसका रिवर्स करूंगी तो क्या लिखूंगी, xn माइनस 1, यहाँ पे जो वैल्यू होगी ये वाली वैल्यू से बड़ी होगी ना, इसलिए यहाँ पे xn माइनस 1 लिखा है। उसके बाद वही x3 x2 x1। ठीक, उसके बाद सपोज कहते हैं W जो है वो एक लैंग्वेज है। ठीक है, देन L ऑफ R क्या होगा, जो W ऑफ R होगा, सेम होगा ना, जो L ऑफ R क्या होगा, जो W ऑफ R होगा। क्यों, क्योंकि W जो है वो किसको बिलोंग कर रहा है, L को बिलोंग कर रहा है। ये साइन है सच दैट W बिलोंग्स टू, ये बिलोंग्स टू का साइन है, such that W belongs to L। W जो है वो किसी लैंग्वेज को बिलोंग कर रहा है, इसलिए इन्होंने ऐसे लिखा। एक बार फिर रिपीट कर रही हूँ, है बहुत इजी, बट इसको ना समझने में थोड़ा टाइम ले लेते हैं बच्चे। कैसे,
एक W मेरे पास क्या है, स्ट्रिंग है, इसका मैंने रिवर्स करना है, उसका सिंबल क्या होगा, W ऑफ R। इतनी बात क्लियर। उसके बाद हमने क्या करना है, जब हम किसी चीज का रिवर्स करते हैं, ठीक है, जैसे x1 x2 x3 है तो उसका रिवर्स क्या होगा, x3 x2 x1, ठीक है। तो अगर W है मेरे पास एक स्ट्रिंग, ठीक है, उसके अंदर x1 x2 x3 अप टू xn है, तो उसका जो रिवर्स होगा उसको कैसे डिनोट करूंगी, W ऑफ R के साथ। इज द स्ट्रिंग, वो स्ट्रिंग क्या होगी, xn सबसे पहले आ जाएगा। अब xn के बाद xn से छोटी वैल्यू आएगी ना, इसलिए यहाँ पे xn माइनस 1 लिखा है। उसके बाद फिर x3 x2 x1। उसके बाद एक एग्जाम्पल कंसीडर कर ली उन्होंने, लेट W बिलोंग्स टू L, L ऑफ R क्या होगा, जो W ऑफ R होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि W जो है वो किसी लैंग्वेज को बिलोंग कर रहा है। इतना ही है रिवर्सल ऑपरेशन तक। उसके बाद 3 क्वेश्चंस हैं जो वो हम डिस्कस करते हैं, आप इतना नोट डाउन करें। सो फर्स्ट यूनियन का क्वेश्चन था जो मैंने सॉल्व करने के लिए दिया था, उसका सोल्यूशन ये है। क्वेश्चन था कि L1 लैंग्वेज के अंदर वो स्ट्रिंग्स होनी चाहिए जो एंड विद 0 हो रही है, और L2 लैंग्वेज के अंदर वो स्ट्रिंग्स होनी चाहिए जो एंड विद 1 हो रही है, ठीक है। अब बहुत सारी ऐसी स्ट्रिंग्स हैं जो एंडिंग विद 1 होगी, क्योंकि इन्होंने हमें स्पेसिफाई नहीं किया कि लेंथ क्या होगी, इसलिए ये दोनों लैंग्वेजेस कौन सी लैंग्वेज होंगी, इन्फिनाइट। अगर कोई लैंग्वेज इन्फिनाइट है तो उनका यूनियन भी तो इन्फिनाइट होगा ना। हमने कुछ भी एक दो, जैसे मैंने 3 लिया, 2 स्ट्रिंग्स को कंसीडर कर लो और साथ में ऐसे डॉट 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 डाल दो, ताकि जो एग्जामिनर है वो समझ जाए कि दैट इट इज अ इन्फिनाइट लैंग्वेज, और वो उस बेसिस पे हमने क्या कर दिया, उनको यूनियन कर दिया, और जो यूनियन करके लैंग्वेज आएगी वो भी इन्फिनाइट लैंग्वेज होगी। ठीक है, ये यूनियन करा हमने और सारी लैंग्वेजेस को कंबाइन करके लिख दिया, और जो लैंग्वेज यूनियन करके लिखेंगे ना उसके आगे भी हमने डॉट 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 डालना है, ताकि पता लग जाए कि जो यूनियन करके लैंग्वेज आएगी वो भी इन्फिनिट लैंग्वेज होगी। ये नोट डाउन कर लो, फिर सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सो द सेकंड क्वेश्चन इज कि L1 कंसिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स जिसमें कि हमारा कोई भी नंबर ऑफ कुछ भी आ सकता है, ठीक है। जैसे हमारे पास 2 और 3 था, ठीक है, हम 0 1 को यूज नहीं कर सकते, 2 3 को यूज करके हमने लैंग्वेज बनानी है। L1 के अंदर कोई भी स्ट्रिंग्स आ सकती हैं, ठीक है, जैसे 2 2 2 3 3 3 कुछ भी। बट L2 के अंदर कौन सी स्ट्रिंग्स आनी चाहिए, एंडिंग विथ 3, ठीक है। सबसे पहले तो हमें इसमें पता लग गया कि ये इनफिनिट लैंग्वेज होगी, नॉट फाइनाइट लैंग्वेज, ठीक है। इनफिनाइट लैंग्वेज होने के कारण इसमें क्या होगा, अब हमने एक चीज प्रूव करनी है जो हमें क्वेश्चन में गिवन थी कि L1 इंटरसेक्शन L2 इज इक्वल टू L2। अब हमने एक L2 सबसे पहले लैंग्वेज बनानी है, ठीक है। उसमें हमने वो स्ट्रिंग्स ले लेनी है 3 जो एंड विद 3 हो रही है, और आगे डॉट 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 लगा देना ताकि पता लग जाए दैट इट इज इनफिनाइट लैंग्वेज। और ये भी हमने इनफिनाइट ही बनानी, क्योंकि इसमें कोई भी स्ट्रिंग उन्होंने सीधा ही कह दिया, ठीक है। अब जो चीज हम L2 में लेंगे ना वो हमें L1 में जरूर लेनी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि L1 इंटरसेक्शन L2 में क्या होती है, डुप्लीकेट वैल्यूज, ठीक है। जो हम दोनों लैंग्वेजेस में डुप्लीकेट होंगी ना स्ट्रिंग्स, वो आएंगी। अब मैंने इसमें ये तीनों स्ट्रिंग्स ले ली जो मैंने L2 में ली थी। जब मैं अब इनका इंटरसेक्शन फाइंड आउट करूंगी तो क्या आएगा, 23 223 एंड 333। देखो मैच कर गया, L1 इंटरसेक्शन L2 इज इक्वल टू L2 मेरा प्रूव हो गया। L2 के अंदर भी वही वैल्यूज हैं और L1 इंटरसेक्शन L2 के अंदर भी वही वैल्यूज है। प्रूव करना था, प्रूव हो गया। सो नोट डाउन, फिर हम थर्ड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सो थर्ड क्वेश्चन में क्या था कि L1 कंसिस्ट ऑफ ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग्स, तो मैंने कोई भी 3 स्ट्रिंग्स ले ली। और L2 में क्या था, बिगनिंग विद 0 1, ठीक है। तो हम इन दोनों को कंकैटिनेट कर देंगे। ट्राई करो कि कम से कम स्ट्रिंग्स लो, क्योंकि कंकैटिनेट करना उतना ही डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे सारे कंकैटिनेट नहीं करे और मैंने लास्ट पे लिख दिया है दैट डॉट डॉट डॉट, ये एग्जामिनर समझ जाए दैट इट इज इनफिनिट लैंग्वेज, ठीक है। बस इतना ही था लैंग्वेज एंड इट्स ऑपरेशन टॉपिक के अंदर। हमने 6 ऑपरेशंस को डिस्कस करा है, यूनियन, इंटरसेक्शन, कंकैटिनेशन, क्लीन क्लोजर, एक्सपोनेंट ऑपरेशन एंड लास्ट वन इज रिवर्सल ऑपरेशन। आई होप आपको ये सारे ऑपरेशंस क्लियर होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट जरूर करें। ओके, थैंक यू।